यश और शनाया जब डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं तो कुछ देर के लिए वो एक प्राइवेट रूम में रुक जाते हैं। और फिर तभी शनाया कार्तिक को किसी लड़की के साथ देखती है, जिससे वो बहुत हैरान होती है। और ये बात जब वो यश को बताती है तो यश कार्तिक का नाम सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। तभी रूम के दरवाजे पर एक वेटर नॉक करता है। तो ये देखकर यश कहता है, कौन है? इस पर वो वेटर कहता है, सर ऑर्डर लेने आया हूँ। ये सुनकर यश कहता है, कम इन। इस पर वो वेटर अंदर आता है और मेन्यू को वहीं टेबल पर रख देता है। ये देखकर यश बेमन से वो मेन्यू शनाया की तरफ बढ़ा देता है। यश के ऐसे बिहेव को देखकर वो कहती है, ये यश, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पे चिल्लाया। मैंने इसे हाँ क्या कर दी, इसके तो पर ही निकल आए। और अब ये चाहता है कि मैं अपना और उसका ऑर्डर दूं। ये कितना बुरा और आलसी है। अगर अभी कार्तिक यहाँ होता तो मुझे ये काम करना ही नहीं पड़ता। कार्तिक को मेरी हर फेवरेट डिश पता है, कितना ध्यान रखता था वो मेरा। और ये यश एकदम निकम्मा। काश काश कि कार्तिक दशरथ अंकल का जायज बेटा होता और ये नाजायज, तो आज मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। उफ, ये यश। शनाया, ये तूने किस आफत को अपने गले लगा लिया? अब शनाया को वापस से कार्तिक के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे कि कैसे वो जब कार्तिक के साथ बाहर जाती थी तो कार्तिक उसकी हर पसंद का खाना उसके बिना पूछे ही मंगवा लिया करता था और वो उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता था। ये सब सोचकर शनाया एकदम से उदास हो गई। उसे इतने सालों में कार्तिक की अटेंशन की आदत हो गई थी और इसलिए उसे अब रह रहकर बस यही ख्याल आ रहे थे कि क्या कार्तिक उस लड़की के साथ भी वैसे ही बर्ताव करता होगा जैसे वो उसके साथ करता था, और क्या उसका इतनी जल्दी मूव ऑन करना सही था। ये तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे। सच बात तो ये थी कि उसे कार्तिक का किसी और लड़की के साथ होना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यश उससे कहता है, अरे शनाया, इतना क्या सोच रही हो? जो ऑर्डर करना है वो जल्दी करो। ये सुनकर शनाया ने बेमन से जो मन किया वो ऑर्डर किया और फिर वो दोनों डिनर करने चले गए। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्राइवेट रूम में पूरा मेहता परिवार खुशियां मना रहा था। आखिर इस परिवार में एक नया मेंबर जो जुड़ने जा रहा था। वहीं कार्तिक ने सबके लिए उनकी ही पसंद का खाना ऑर्डर करवाया था और फिर सबने साथ में हंसते हुए और मस्ती करते हुए अपना अपना डिनर कंप्लीट किया। वहीं प्राइवेट रूम से बाहर निकलते वक्त शनाया एक बार कार्तिक को देखना चाहती थी कि वो क्या कर रहा है, पर यश के साथ होते हुए वो ये कर नहीं पा रही थी। तभी शनाया ने एक आइडिया लगाया और फिर वो एक कॉल का बहाना करके वापस कार्तिक के रूम के पास आ गई। और फिर तभी इत्तेफाक से उसी वक्त एक वेटर भी वहाँ आ गया जो कार्तिक के रूम में ही एंटर करने वाला था। और तभी वेटर के नॉक करने पर कुछ देर में उस रूम का दरवाजा खुल गया। ये देखकर शनाया ने खुले दरवाजे की आड़ से कार्तिक को देखा, जो इस वक्त नैना के बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। वैसे तो सभी अपने में बिजी थे, पर रोनित की नजर शनाया पे पड़ गई, जिसका फायदा उठाते हुए उसने अपने बाजू में बैठे हुए कार्तिक को धक्का दे मारा, जिससे कार्तिक नैना की तरफ झुक गया। वहीं अचानक एक दूसरे के इतने करीब आने के बाद कार्तिक और नैना एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इस वक्त दोनों के ही चेहरे लाल पीले हो गए थे। वहीं उन दोनों को इतने करीब देखकर शनाया का दिल जलन से भर उठा और वो वहां जाकर कार्तिक को थप्पड़ मारना चाहती थी, पर अगले पल उसे यश का ख्याल आया और वो शांत हो गई और फिर वो फौरन वहां से निकल गई। वहीं उसके जाने के बाद रोनित के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और फिर जब उसने कार्तिक की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम छोटा हो गया, क्योंकि कार्तिक उसे गुस्से से घूर रहा था। और फिर कार्तिक ने उससे इशारे में पूछा, अबे साले, ये क्या किया तूने? तूने जानबूझकर मुझे धक्का मारा, तेरी तो मैं दुनिया हिला दूंगा। ये देखकर रोनित ने बेचारा सा चेहरा बनाकर माफी मांगने की कोशिश की, पर कार्तिक ने बिना उस पर रहम खाए यूं ही अपने पैर से एक जोरदार लात मार दी, जिससे रोनित को बहुत जोर की चोट लगी, पर उसने अपनी चीख अंदर दबाते हुए अपना पैर सहलाने लगा। वहीं उधर अब शनाया का हाल और भी बुरा हो गया था। डिनर करने के बाद यश उसे घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से निकल पड़ा और रास्ते में उसने शनाया से बात करने की काफी कोशिश की, पर शनाया ने उससे कुछ भी बात नहीं की, जिससे यश को काफी गुस्सा आ गया। इसलिए आगे उसने भी शनाया से कुछ नहीं पूछा और सीधा उसे घर पहुंचाकर वो भी चला गया।
वहीं इधर भी कुछ देर बाद कार्तिक और बाकी सब भी घर को निकल गए। और फिर अगले दिन ऑफिस में रोनित कार्तिक के केबिन में आया और उसके मजे लेते हुए बोला, क्या मेरे हीरो, क्या हाल है? अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। नैना जो आ गई है तुम्हारे पास। ये सुनकर कार्तिक ने रोनित को घूर कर देखा और उससे पूछा, मुझे यकीन है तुम मुझे यहाँ ये बोलने तो नहीं आए होगे, तो मुद्दे पर आओ। ये सुनकर रोनित कहता है, तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ और क्या तुमने नैना से बात की या नहीं? उसने क्या कहा? क्या वो मान गई या कोई शर्त रखी या कहीं उसने आने से मना तो नहीं कर दिया? ये सुनकर कार्तिक मुस्कुरा देता है और फिर वो आगे कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है मेरे भाई, द ग्रेट यश ने मुझे ये काम सौंपा है, इस बात पर उसकी थोड़ी फिरकी लेना तो बनता ही है। ये सुनकर रोनित के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। वो खुद भी यश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी राकेश ने कार्तिक के केबिन के बाहर नॉक किया, जिस पर कार्तिक ने कम इन कहा। राकेश वर्मा यश का असिस्टेंट था। वहीं कार्तिक के बुलाने पर वो आकर कहता है, कार्तिक, यश सर ने कॉमेडी नाइट्स प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। ये सुनकर कार्तिक बड़ी बेफिक्री से कहता है, जाओ उसे कह दो कि मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया और मिस सानिया पाठक ने भी आने के लिए मना कर दिया है। ये सुनकर राकेश वहाँ से चला गया और फिर उसने ये मैसेज यश को जाकर दे दिया। वहीं वो मैसेज सुनकर यश खुश हो जाता है और फिर वो खुद से कहता है, यश अब जाकर आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ कार्तिक तुम यहाँ कैसे टिक पाते हो। वहीं राकेश के जाते ही कार्तिक और रोनित हंसने लगे। वहीं उधर शनाया के घर पर शादी की शॉपिंग चल रही थी। उसकी माँ बार बार खरीदे हुए सामान को चेक कर रही थी। उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। वहीं शनाया के पापा ने तो एक लग्जूरियस वेडिंग हॉल बुक कर दिया था और वो इस वक्त वेडिंग प्लानर से बेस्ट डेकोरेट की डिजाइन दिखाने को कह रहे थे। इन सब में शनाया भी खुद को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी वो खुद से कहती है, शनाया, तू भी तो यही चाहती थी कि तुम्हें एक राजकुमार मिले। यश अमीर है, हैंडसम है, फैमिली का अगला सक्सेसर है, और क्या चाहिए? और ये सब कार्तिक तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता था। तेरा फैसला एकदम सही है। प्यार से जिंदगी की जरूरतें पूरी नहीं होती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तेरे लिए यश ही सही है, एकदम सही है। तू कार्तिक के साथ में शादी के बाद भी रिश्ता रख सकती है, क्योंकि कार्तिक सिर्फ तुम्हारा है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कार्तिक चाहे जहाँ जाए, उसे आज नहीं तो कल तेरे पास आना ही होगा। वहीं कंपनी में दशरथ यश को अपने पास बुलाकर उससे कहते हैं, यश, मिस्टर कपाड़िया के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका क्या हुआ? वो कह रहे थे कि उनके प्रोडक्ट की हमारी तरफ से अभी तक कोई मार्केटिंग नहीं हुई है, और मिस्टर वत्सल कह रहे थे कि वो अपनी शॉपिंग मॉल के एड के लिए तुमसे मीटिंग करना चाहते थे, पर तुमने 3 बार मीटिंग करने से इनकार कर दिया। और वहीं उधर मिस्टर धीरज ने कहा कि अभी तक उन्हें सोशल मीडिया पर किए गए प्रोडक्ट प्रमोशन का पेमेंट नहीं मिला है, क्योंकि तुमने ऐसा करने से राकेश को मना किया है। ये सुनकर यश बड़े बेफिक्री से उन सभी बातों को अनसुना कर देता है और वो आगे कहता है, डैड, गुड न्यूज है, सानिया पाठक ने शो में आने से मना कर दिया है। अब मैं उस कार्तिक को धक्के मारकर हमारी कंपनी से बाहर निकाल सकता हूँ। ये सुनकर दशरथ को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो जोर से अपना हाथ टेबल पर पटककर उससे चीखते हुए कहते हैं, यश, चुप हो जाओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आज बोल दिया है, पर आगे मत बोलना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम कार्तिक को कंपनी से निकाल देते हो तो वो बेरोजगार हो जाएगा, हमसे नाक रगड़ के नौकरी की भीख मांगेगा? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम गलत हो। तुम्हें पता नहीं है, पर रोजाना कार्तिक को दूसरी कंपनी से बड़े पोस्ट की हाई सैलरी पैकेज की ऑफर आती रहती है, और वो तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है। उसका काम और उसकी मेहनत सबको दिखती है। सब तुमसे कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब अंधे हैं। और फिर दशरथ जी उससे आगे कहते हैं, कार्तिक भले ही तुमसे नीचे पोस्ट पर काम करता हो, पर पूरे कंपनी के अंदर से लेकर बाहर तक सब उसी के काम को इज्जत देते हैं। उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो कार्तिक ही करता है। अगर उसने ये कंपनी छोड़ भी दी तो वो ऐसे ही एक नहीं बल्कि 10 कंपनी अकेले ही खड़ी कर देगा, समझे? उसे हल्के में मत लो, उसकी पहुंच तुमसे कहीं ज्यादा है। वहीं कहीं दूर किसी घर में वैभव सिन्हा सभी गार्ड्स पर चिल्ला रहे थे, नैना कहाँ चली गई? ऐसे कैसे वो चली गई? किसी ने उसे रोका भी नहीं। शादी के चंद दिन पहले ही वो शादी से भाग गई। ये तो इम्पॉसिबल है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हमारी नैना की शादी होने वाली है। सबके सामने मजाक बन जाएगा मेरा।
नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और फिर वो गुस्से में आगे कहते हैं, जाओ सब के सब जाओ, पर कहीं से भी नैना को ढूंढ कर निकालो। मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करोगे। आई वॉन्ट नैना एट एनी कॉस्ट। अगर मुझे नैना नहीं मिली तो तुम सबकी खैर नहीं। अंडरस्टैंड? गेट लॉस्ट। वहीं ये सुनकर सभी गार्ड्स नैना को ढूंढने के लिए वहां से चले गए और उन सब गार्ड्स के जाते ही वैभव जी गुस्से में आकर अपने पास में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट जमीन पर फेंक देते हैं। ये देखकर उसकी माँ मीनाक्षी उनसे आकर कहती है, वैभव बेटे शांत हो जाओ, हमें मिल जाएगी नैना। आखिर वो कहाँ जा सकती है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे बिना बताए शादी से भाग कैसे गई और क्यों। इस घर में सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, पसंद करते हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शादी से भाग गई? ये सुनकर वैभव अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, आई डोंट नो मॉम, आई जस्ट वॉन्ट नैना। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वहीं इधर सीईओ के ऑफिस में दशरथ जी यश को काफी डांट रहे थे। वहीं यश को बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि दशरथ जी उससे ये सब कहेंगे। और फिर उनसे डांट खाने के बाद यश के दिल में कार्तिक के लिए और नफरत बढ़ गई और फिर वो बिना कुछ बोले हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। और फिर वो बाहर आकर कार्तिक के ऑफिस की तरफ बढ़ गया और फिर वो कार्तिक के केबिन में बाहर आकर रुक गया। तभी उसे अंदर से कार्तिक के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। कार्तिक इस वक्त रोनित पर चिल्ला रहा था और उसकी आवाज से ये साफ पता चल रहा था कि उसे सानिया पर कितना गुस्सा आ रहा था। ये वैभव सिन्हा कौन था और वो क्यों नैना को ढूंढ रहा था? वहीं कार्तिक रोनित पर क्यों चिल्ला रहा है और उसे क्या हुआ है? तो क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब यश कार्तिक के ऑफिस के केबिन की तरफ आता है तो वो कार्तिक को किसी पर चिल्लाते हुए देखता है तो वो थोड़ा देखने लग जाता है। तभी वो देखता है कार्तिक अपने केबिन में रोनित पर चिल्ला रहा है। तभी कार्तिक रोनित से कहता है, ये सानिया पाठक अपने आप को समझती क्या है? क्या मतलब कि अगर मुझे उसे अपने शो में लाना है तो मुझे खुद उसके पास जाना होगा? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? इस पर रोनित कार्तिक से कहता है, रोनित सर, वो बस इतना चाहती है कि ये ऑफर आप खुद उनके पास जाकर दें, बस इतना ही। वहीं ये सुनकर कार्तिक और भड़क उठता है और फिर वो आगे रोनित से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं अपने हर शो के लिए पर्सनली सबके पास जाऊं? क्या इसी दिन के लिए मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी? तभी रोनित उससे कहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, बस एक बार की ही तो बात है। वो बस अपनी कुछ बातें आपसे मनवाना चाहती है और कुछ नहीं। ये सुनकर कार्तिक फिर से उससे गुस्से में कहता है, क्या यू नो व्हाट, भाड़ में जाए ये शो, लेकिन मैं इसके लिए अपनी ईगो को दांव पे नहीं लगा सकता, समझ गए? वो जानती नहीं है मुझे। उसे क्या लगता है अगर वो इस शो का हिस्सा नहीं बनेगी तो हम लॉस में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कुछ भी करके अब उसे इस प्रोजेक्ट में नहीं आने दूंगा। आखिरकार ये मेरी इज्जत का सवाल है। उसने मेरी बेइज्जती की है, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। इस पर रोनित उससे कहता है, ओके सर, जैसा आपको ठीक लगे। मैं डायरेक्टर यश को बोल देता हूँ कि मिस सानिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो हमारे साथ काम नहीं कर सकती। वहीं बाहर ये सब सुनकर यश का बड़ा हुआ सारा गुस्सा हवा हो गया। वो अपने पापा का गुस्सा कार्तिक पे उतारने आया था, पर अब ये सब सुनकर उसके भड़कते हुए दिल को ठंडक मिल गई और फिर वो मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? इस पर कार्तिक जानबूझकर हड़बड़ाते हुए उससे कहता है, यश तुम यहाँ? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही एक बात कर रहे थे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वैसे तुम बताओ कैसे आना हुआ? वहीं यश कार्तिक को ऐसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे लगा कि बदला लेने का ये एकदम सही मौका था, इसलिए वो कार्तिक से कहता है, कार्तिक तुम झूठ मत बोलो, मैंने सब सुन लिया है जो तुमने अभी अभी कहा था। लुक कार्तिक, क्या करोगे मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट सानिया पाठक इन माई शो एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर कार्तिक तपाक से बोला, इट इज नॉट पॉसिबल, शी इज आउट ऑफ मुंबई। इस पर यश कार्तिक को ऑर्डर देने के अंदाज में कहता है, आई डोंट केयर, अगर ऐसा है तो तुम भी मुंबई के बाहर जाओ, उसे मनाओ, ललचाओ, भीख मांगो, जो कर सकते हो करो, मुझे वही चाहिए। ये सुनकर कार्तिक उससे हिचकिचाते हुए कहता है, लिसन यश, दरअसल बात ऐसी है कि वो। कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि तभी यश ने उसकी बातों को अनसुना करके बड़े ठाट से वहां जाने लगा और फिर बाहर आते ही उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है
वहीं यश के जाते ही कार्तिक और रौनित एक पल के लिए एक दूसरे को चिंता से देखते हैं और फिर एकदम से वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी रौनित हंसते हुए कहता है, क्या बात है कार्तिक, तुम तो बड़े नौटंकीबाज निकले। क्या कमाल की एक्टिंग की थी तुमने। मान गए, एक पल को तो लगा था कि तुम सच में मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वहीं रौनित की बात सुनकर कार्तिक उससे कहता है, अरे इसमें क्या है, तुमने अभी तक कार्तिक के टैलेंट को देखा ही कहाँ है। ये सुनकर रौनित यश का मजाक बनाते हुए कहता है, ये यश आज सच में बेवकूफ बन गया। इसे बेवकूफ बनाना सच में कितना आसान है ना? इस पर कार्तिक उससे कहता है, रौनित अब ये सब छोड़ो और काम की बात सुनो। सभी लोगों के लिए जयपुर जाने की तैयारी शुरू कर दो। अच्छा है, अब मुझे कुछ दिन उस यश की शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन होने वाले हैं। इस पर रौनित हाँ कहकर वहाँ से चला गया। वहीं उसके जाते ही कार्तिक अपने घर पर फोन करके सबको इन्फॉर्म करता है कि वो कल सभी जयपुर जा रहे हैं। वहीं जयपुर जाने की बात सुनकर घर में सब लोग खुश हो गए थे और फिर कार्तिक ने रौनित से कहकर अपना अगले हफ्ते का सारा काम एडवांस में करने लगा, जिसके लिए वो दोनों पूरी रात ऑफिस में रहकर काम कर रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आई। मुंबई के सबसे बड़े रईस बिजनेसमैन आदित्य बिरला की बेटी नयनतारा बिरला की शादी बेंगलुरु के सबसे बड़े बिजनेसमैन वैभव सिन्हा से हो गई है। असल में वैभव सिन्हा की शादी पहले नयनतारा की छोटी बहन नैना बिरला से होने वाली थी, पर वो शादी से कुछ दिन पहले ही घर से अपने आशिक के साथ भाग गई थी और फिर अपने और वैभव के परिवार की इज्जत बचाने के लिए नयनतारा बिरला ने की वैभव सिन्हा से शादी। ये खबर अब तक की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज थी। सभी बस यही बातें कर रहे थे कि नैना नाम की लड़की कितनी बड़ी बेवकूफ है जो इतने बड़े अमीर आदमी को अपने आशिक के लिए छोड़ दिया। सभी लोग नैना का मजाक बना रहे थे। वहीं नैना इन सब से काफी परेशान थी। उसे अच्छे से पता था कि अब आगे चलकर जब लोगों को पता चलेगा कि उसने वैभव को छोड़कर कार्तिक से शादी कर ली है तो सब लोग कार्तिक और उसका ही मजाक बनाएंगे, और इसलिए वो इन सब के बारे में कार्तिक से बात करना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। तभी फिर नैना सोचती है कि कार्तिक के घर आते ही वो दोनों इसके बारे में आपस में बात करेंगे, पर उसकी उम्मीद से उल्टा कार्तिक तो घर आया ही नहीं। ये देखकर नैना ने कार्तिक को कॉल भी किया, पर कार्तिक ने एक मैसेज छोड़ दिया कि वो कल घर आकर बात करेंगे। अब तो नैना के पास कल का इंतजार करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अगले दिन सभी जल्दी से एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गए। कार्तिक अभी भी घर नहीं आया था। ये देखकर नैना ने फिर से उसे कॉल किया, पर कार्तिक ने ये कहकर कॉल रख दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए मैं बाद में कॉल करूंगा। वहीं उधर कार्तिक भी जल्दी जल्दी से ऑफिस का जरूरी सारा काम निपटा रहा था और बाकी बचा हुआ काम रौनित को समझाने लगा और फिर करीब 11:30 बजे वो घर पहुंचा। ये देखकर नैना उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी किरण जी ने वहां आकर उसके कान पकड़ लिए और फिर वो कहने लगी, कार्तिक के बच्चे, शादी के वक्त भी इतना काम, जो तू कल घर ही नहीं आया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखकर कार्तिक बच्चों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ मामी, मेरा कान, मेरा कान, आ। ये देखकर रेहान और रीत दोनों कार्तिक को अंगूठा दिखाकर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं ये देखकर नैना भी खुद को रोक नहीं पाई और वो भी हंसने लगी। तभी सूरज जी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कार्तिक बेटे, हमने तुम्हारा जरूरी सारा सामान ले लिया है, तो अब चलो। ये सुनकर कार्तिक ने एक नजर नैना को देखा और फिर नीचे देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं नैना का हाल भी कार्तिक से कुछ अलग नहीं था। जाहिर था कि शादी की बात कहना और शादी का होना दोनों में फर्क होता है। वहीं कार्तिक ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये शादी एकदम सादगी से मंदिर में होगी, इसलिए किसी को भी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। और फिर सब एयरपोर्ट पहुंचे और फ्लाइट से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं रौनित ने पहले ही उनके जाने का, रहने का, शादी का सारा काम कर लिया था, इसलिए सभी लोग मस्ती करते हुए जयपुर पहुंच गए। वहीं सूरज जी और किरण जी ने साफ साफ कार्तिक से ये कह दिया था कि शादी भले ही सादगी से हो, पर सारी रस्में पूरी होनी चाहिए। और फिर वो सभी लोग एक होटल में आकर रुके और आराम करने के लिए अपने रूम में चले गए।
बाद में पूरा दिन मेहता परिवार जयपुर के रास्तों पर घूमता रहा। वहीं नैना को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी इस वक्त को बहुत एंजॉय कर रही थी। नैना भी कभी अपने प्यार के साथ यानी वैभव के साथ यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि जयपुर उसके सपनों का शहर था। तभी रीत ने जबरदस्ती उसके साथ कई सारे फैमिली फोटोज क्लिक करवाई और फिर उसने कार्तिक और नैना का प्री वेडिंग शूट भी करवाया, जिसमें कार्तिक और नैना ने कई सारे कपल वाले फोटो खिंचवाए। उन्हें ये करते हुए काफी शर्म भी आ रही थी, पर रीत के आगे उनकी एक ना चली। वहीं रीत और रेहान कभी कार्तिक को नैना के एकदम पास कर देते, तो कभी कार्तिक को नैना को गोद में उठाने को कहते, तो कभी एक ही आइसक्रीम खाने को कहते, तो कभी साथ में चलने को और डांस करने को कहते, क्योंकि रीत और रेहान बस कार्तिक और नैना के लिए एक अच्छी यादें बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब में कार्तिक और नैना बुरे फंस गए थे। उन्हें ना चाहते हुए भी उनकी सारी बातें माननी पड़ रही थी। कभी उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ता था, तो कभी बार बार एक दूसरे को गले भी लगाना पड़ता था। जब जब भी वो दोनों एक दूसरे के पास आते थे, तो उन दोनों की धड़कनें काफी तेज हो जाती थी। कई बार तो वो दोनों एकदम से स्टैच्यू की तरह बस एक दूसरे को देखते रहते थे। उन्होंने साथ में अब तक इतनी फोटो क्लिक करवा ली थी कि अब उन्हें एक दूसरे को देखने भर से ही शर्म आ रही थी। और फिर कुछ देर बाद वो लोग शादी के लिए एक मंदिर में आए। वो मंदिर शिव भगवान का था। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए और मंदिर के पंडित जी से कार्तिक और नैना की शादी की बात की। इस पर पंडित जी भी मान गए। फिर पंडित जी ने दोनों की कुंडली मिलाने के लिए उनसे कुंडली मांगी, पर उनके पास कुंडली नहीं होती है। इसलिए पंडित जी जन्म की तारीख और समय देखकर कुंडली बनाने लगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो बोले, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इन दोनों की ही कुंडली एक दूसरे से बहुत मेल खाती है और अगले मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा इनकी शादी के लिए। पंडित जी की ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश हो गए और फिर अगले मंगलवार का दिन फिक्स हो गया कार्तिक और नैना की शादी के लिए। यानी उनके पास अब पूरे 4 दिन बाकी थे शादी के लिए। और फिर सभी लोग होटल वापस आ गए और हल्दी, मेहंदी, संगीत की प्लानिंग करने लगे। रात को करीब 10 बजे कार्तिक के रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है, तो ये देखकर कार्तिक रूम का दरवाजा खोलता है, तो अपने सामने वो नैना को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर तभी नैना उससे कहती है, कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नैना की ये बात सुनकर कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो उसे कमरे में आने को इशारा करते हुए उससे पूछता है, बोलो नैना, क्या कहना था तुम्हें? सब ठीक तो है ना? इस पर नैना कहती है, हाँ सब ठीक है, पर मैं यहाँ तुम्हें अपने बारे में सब बताने आई हूँ, ताकि बाद में हमारे बीच कोई गलतफहमी ना रहे। तब नैना कार्तिक से आगे कहती है, मेरा पूरा नाम नैना बिरला है, वही नैना जिसके साथ वैभव सिन्हा की शादी होने वाली थी। ये सुनकर कार्तिक ज्यादा हैरान नहीं होता और वो आराम से नैना से कहता है, मुझे पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले से पता है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो और टेंशन भी मत लो। वही कार्तिक का इतना आसान सा जवाब सुनकर नैना उसे हैरानी से देखती रह गई और फिर वो उससे आगे कहती है, तुम्हें सब पता है? कब और कैसे? और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? नैना का ये सवाल सुनकर कार्तिक ने कहा, नैना, जब मैंने तुम्हें रिवेंज मैरिज वाला प्रपोजल दिया था, उसके अगले दिन ही मैंने रोनित से तुम्हारी जानकारी निकलवाने को कहा था, और जिस दिन तुम मेरे घर आई थी, उसी दिन मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया था। कार्तिक की ये बात सुनकर नैना को बहुत सुकून मिला और फिर वो आगे बोली, तो तुम्हें मेरी वजह से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना? अब क्या होगा? क्या कार्तिक और